अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल बासित सैयद है और हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। हमारा मेन जो चैप्टर है वो कंज्यूमर बिहेवियर है। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व। आज हम इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सबसे पहली खसूसियत इंडिफरेंस कर्व की वो ये है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंडिफरेंस कर्व हमेशा जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, यानी कि नीचे की तरफ आ रही होती है। कैसे? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नीचे की तरफ आ रही होती है, लेकिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं तरफ जो है वो नीचे की तरफ आ रही होती है। यहाँ पर हम एक ग्राफ के जरिए हमने यहाँ पर पिछले चैप्टर में भी, पिछले टॉपिक में भी हमने एक ग्राफ बनाया था। अब हम वही ग्राफ से दोबारा इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, इसकी खसूसियात देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि पॉइंट ए पर जो दो हमने चीजें ली हैं, एक है मैंगोज हमारे पास, दूसरी है बनाना। ठीक है, पॉइंट ए पर एक कंज्यूमर है, उसके पास 10 जो है वो बनानास हैं और एक मैंगोज है। अब यहाँ पर जब उसने एक और जो है मैंगो लिया है, तो उसके बदले में उसने सेक्रीफाइस किया है कुछ, किसको? बनानास को। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर बी पॉइंट पर, ठीक है, उसके पास मैंगोज जो है वो 2 हुए हैं, लेकिन उसके साथ जो है वो बनानास उसके कम हो गए हैं, 10 से 6 हो गए हैं। ठीक है जी, तो ये कमी आई। इसी तरह से सी पॉइंट पर उसके ने मजीद एक आम लिया है, यानी कि एक मैंगो और लिया है, और उसके साथ जो है 3 जो है उसने सेक्रीफाइस किए हैं, क्या? बनानास। तो 3, अब टोटल उसके पास जो है वो बनानास रह गए 3। इसी तरह से डी पॉइंट पर उसने मैंगो एक और लिया है, तो 4 मैंगोज उसके पास हो गए, लेकिन उसके साथ ही उसके पास जो है बनाना उसने जो है 2 और सेक्रीफाइस किए हैं, तो एक उसके पास बनाना रह गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि इंडिफरेंस कर्व जब होती है तो कंज्यूमर अपनी किसी एक प्रोडक्ट की, किसी एक शय की एक एक्स्ट्रा यूनिट देने के लिए दूसरी चीज के यूनिट्स को छोड़ता है। ठीक है, इसी वजह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ठीक है जी, अगर ये अपवर्ड स्लोपिंग हो तो वो हमारी इंडिफरेंस कर्व नहीं बनती है। आप यहाँ पर देखें, ये इंडिफरेंस कर्व जो है ये अपवर्ड स्लोपिंग है। अपवर्ड स्लोपिंग किस तरह से है? आप देखें कि इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर कंज्यूमर के पास 2 मैंगोज हैं और 4 बनानास हैं। ठीक है, लेकिन बी पॉइंट पर अब कंज्यूमर ने एक मैंगो एक्स्ट्रा लिया है, 3 मैंगोज हो गए, लेकिन उसकी बजाय उसने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया बनानास, बल्कि बनानास भी उसके पास जो है वो बढ़ गए हैं। ठीक है, तो बनानास उसके पास बी पॉइंट पर जो है 6 हो गए। तो ये हमारा इंडिफरेंस कर्व की खसूसियात में नहीं आता, डेफिनेशन पे पूरी नहीं उतरती है, और ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। हमने पढ़ा था कि इंडिफरेंस कर्व ऊपर से नीचे की तरफ आती है। ये हमारी इंडिफरेंस कर्व जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है जी, अच्छा, इसी तरह से हम एक और एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बनानास जो है, बनानास है, और यहाँ पर मैंगोज है। ठीक है, अब ए पॉइंट पर, ये ए पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट पर हमारे पास जो टोटल मैंगोज हैं वो है 1, ठीक है, और बनानास है 6। हमने एक्स्ट्रा मैंगो लिया है, तो उसके बदले में हमने बनानास जो है वो सेक्रीफाइस नहीं किया। हमारे पास मैंगोज तो खड़े हैं, लेकिन बनानास जो है वो सेक्रीफाइस नहीं हुए, तो ये भी इंडिफरेंस कर्व की नफी होती है। अब ये इंडिफरेंस कर्व आप देख रहे हैं कि ये पैरेलल है, तो पैरेलल भी नहीं होती है इंडिफरेंस कर्व। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद एक और एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैंगोज हैं और बनानास हैं। अब ए पॉइंट पर उसके पास एक बनाना है और 3 मैंगोज हैं, लेकिन बी पॉइंट पर उसके पास बनानास 2 हैं, मैंगोज 3 रह गए, यानी कि उसने मैंगोज सेक्रीफाइस नहीं किए हैं, लेकिन उसके पास एक और बनाना आ गया। तो ये भी इंडिफरेंस कर्व की जो है डेफिनेशन के खिलाफ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इन तीन एग्जांपल से हमने ये पढ़ लिया कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा जी, अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व की, कि इंडिफरेंस कर्व जो एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, यानी कि कता नहीं करते हैं, यानी कि इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो इस पॉइंट को समझने के लिए हमने यहाँ पर दो इंडिफरेंस कर्व बनाई है। अब हम सपोज करते हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को कता करते हैं, यानी कि पॉइंट बी पर इंडिफरेंस कर्व जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि कता कर रही हैं। अब दो इंडिफरेंस कर्व है हमारे पास। पहली इंडिफरेंस कर्व है IC1 और दूसरी इंडिफरेंस कर्व है IC2।
अब ये दो इंडिफरेंस कर्व्स हैं जो कि पॉइंट बी पर एक दूसरे को कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। हमने पढ़ा कि इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो हम प्रूव करेंगे कि ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं और ये जो है गलत है इंडिफरेंस कर्व के प्रॉपर्टीज की रूल से। ठीक है जी। अब देखें कि अब इंडिफरेंस कर्व 1 जो है हमारी, ये है हमारी इंडिफरेंस कर्व 1, ये वाली। ठीक है जी। अब यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर जो है इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ठीक है जी। इन दोनों पॉइंट्स पर एक कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रही है। इसी तरह से अब इंडिफरेंस कर्व 2 है, इस पर भी दो पॉइंट, एक सी है और एक बी है। अब इन दोनों पॉइंट्स पर भी कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रही है, सी पॉइंट पर और बी पॉइंट पर। अब हम यहाँ पर देखते हैं अलजेब्रा के रूल से कि अगर a इज इक्वल टू बी है और b इज इक्वल टू सी है तो a इज इक्वल टू सी है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं इंडिफरेंस कर्व में कि अब a पॉइंट पर, ये हमारा जो a पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम एक कंज्यूमर के पास जो है टोटल जो 8 जो है उसके पास बनानास थे और एक मैंगो था। ठीक है जी। लेकिन अगर हम सी पॉइंट पर हमने लिखा यहाँ पर अलजेब्रा के रूल से कि a इज इक्वल टू सी, तो हम इन दोनों को प्रूव कर रहे हैं। अब देखें, अब कंज्यूमर जो है ए से सी की तरफ जब गया है, ठीक है जी, ए से सी की तरफ जब गया तो उसके पास मैंगोज तो 2 हो गए हैं लेकिन बनानास 8 रहे हैं। उसने बनानास जो है वो सैक्रिफाइस नहीं किया, बनानास नहीं छोड़े हैं। ठीक है जी। तो इस हिसाब से हमने ये पढ़ा था कि जब एक कंज्यूमर किसी एक चीज या एक्स्ट्रा यूनिट लेता है तो किसी दूसरी चीज के जो यूनिट्स होते हैं उसको छोड़ने पड़ते हैं। कंज्यूमर ने यहाँ पर यूनिट नहीं छोड़े हैं, तो इस हिसाब से ये हमारा रूल के मुताबिक ये गलत है। हमारी प्रॉपर्टीज के हिसाब से इंडिफरेंस कर्व की तो गलत है, तो हम यहाँ पर जो है वो साबित कर लिया कि इंडिफरेंस कर्व जो है एक दूसरे को कता नहीं करते। अच्छा जी, हमारी तीसरी जो है खसूसियत है इंडिफरेंस कर्व की, ये कन्वेक्स टू ओरिजिन होती है, यानी कि मब्दा से मुहद्दिब खत। ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है और कन्वेक्स जो है वो ये शेप होती है। यहाँ पर हमने इसकी जो इंडिफरेंस कर्व की हम जो कर्व बनाई थी उसी कर्व को हम आगे लेकर चल रहे हैं। अब देखें कि अब हम दूसरी तरफ आते हैं, नेगेटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन, कि क्या इस तरह की भी इंडिफरेंस कर्व हो सकती है कि नहीं। अब यहाँ पर देखें कि ये ए पॉइंट है, ठीक है। ए पॉइंट पर आप देखें कि उसके पास जो है मैंगोज जो है 1 है और बनानास जो है 10 है। ठीक है जी। अब बी पॉइंट पर उसने जो है 2 बनानास छोड़े हैं एक मैंगो लेने के लिए, फिर 2 बनानास छोड़े एक मैंगो लेने के लिए, फिर 2 बनानास एक मैंगो के लिए, फिर 2 बनानास एक मैंगो के लिए। तो आखिर में बी पॉइंट पर उसके पास 5 मैंगोज हो गए और 2 बनानास हो गए। तो ये उसके हमारे पास 5 जो है वो पॉइंट हो गए हैं, ए बी सी डी और ई। अब इनको जब हम मिलाते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ठीक है जी। तो इस तरह ये भी हमारे पास जो है ये हमारी इंडिफरेंस कर्व की खसूसियात के खिलाफ है। इसी तरह से हम तीसरी लेते हैं कनकेव टू ओरिजिन की, क्या ये कनकेव टू ओरिजिन हो सकती है कि नहीं हो सकती। अब यहाँ पर कि जब एक कंज्यूमर है वो किसी एक चीज का एक्स्ट्रा यूनिट जब लेता है तो उसके बाद उसके बदले में वो कोई दूसरी चीज का एक यूनिट जो है वो छोड़ता है। लेकिन जब वो दूसरा यूनिट एक्स्ट्रा लेने लगते हैं तो पहली हमारे पास जो दूसरी चीज है उसका एक इजाफी यूनिट छोड़ता है। अब इसको मैं मिसाल के तौर पर आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर अगर उसके पास ए पॉइंट है, ठीक है जी, यहाँ पर उसके पास एक मैंगो था और 9-10 बनानास थे, ठीक है। तो पहला उसने मैंगो और लिया, उसके बदले में उसने एक बनाना जो है वो छोड़ा है बी पॉइंट पर, ठीक है। लेकिन अगर आप सी पॉइंट पर एक और उसके ने जब मैंगो लिया है तो उसके बदले में उसने 2 बनानास छोड़े हैं, ठीक है जी। इसी तरह से यहाँ पर उसने एक और जो है मैंगो लिया, उसके बदले में उसने 4 बनानास जो है वो छोड़े हैं, ठीक है जी। यहाँ पर उसने 1 फिर 2 फिर 4 यानी कि पहले से ज्यादा जो है वो बनानास छोड़ रहा है, ठीक है जी। तो उससे जो है वो कनकेव जो है वो सूरत हाल बन जाती है जो हमारे इंडिफरेंस कर्व के जो खसूसियात है उसके खिलाफ है कि
जब वो इतनी ज्यादा मिकदार छोड़ रहा होगा तो उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी उन पॉइंट्स पर। अच्छा, परफेक्ट कंप्लीमेंट्स जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं। आप फर्ज करें कि ये हमारे पास जो है वो पेन है तो उसके लिए हमें इंक जरूरी होती है, अगर इंक नहीं है तो फिर पेन का कोई फायदा नहीं है। अब ये नहीं हो सकता कि हम बहुत ज्यादा इंक से हमारे पास पेन एक ही हो तो उसका हमें कोई फायदा नहीं है। इसी तरह से बहुत ज्यादा पेन हो और एक ही इंक का डब्बी हो छोटी तो हमें उसका कोई खास फायदा नहीं होगा। तो इस सूरत में जो इंडिफरेंस कर्व होती है आपकी वो इस एल शेप में बनती है, यानी कि 90 डिग्री पर। ठीक है, तो इन बातों से हमने ये अंदाजा लगाया है कि कन्वेक्स टू ओरिजिन होती है इंडिफरेंस कर्व। ये थी इसकी तीसरी खसूसियत। अच्छा जी, हम चौथी खसूसियत पढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व की कि हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द लोअर कर्व। कि जो सबसे नीचे वाली कर्व होती है, अगर हम उसके ऊपर वाली कर्व पे जाएंगे तो हमें लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा, अगर उससे ऊपर वाली कर्व पर जाएंगे तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा। इसको हमने इस ग्राफ के जरिए देखा है कि एक्स एक्सिस पर हमारे पास एम है यानी कि मैंगोज हैं, और वाई एक्सिस पर बनानास हैं। तो हमारी जो कर्व बनी IC1, उसके बाद एम डैश और बी डैश, ये IC2। अब ये देखें कि ये IC2 यहाँ पर है, यानी कि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमारा जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ चला गया है। ठीक है जी, फिर आप एम डबल डैश और बी डबल डैश, तो सी पॉइंट पर यहाँ पर हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मजीद जो है वो ऊपर चला गया, यानी कि हर ये जो तीसरी कर्व है ये दूसरी से ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देती है, दूसरी जो है पहली से ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देती है। अब हम इसकी पांचवी खसूसियत पढ़ते हैं, कैन नॉट टच एक्सिस। जो इंडिफरेंस कर्व्स होती हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ये एक्स एक्सिस को टच करेंगी तो इसका मतलब ये है कि किसी एक जो है हमारी जो प्रोडक्ट थी, हमारी जो चीज थी, उसकी कीमत जो है वो जीरो हो गई, उसके यूनिट्स जो है वो जीरो हो गए हैं। अब यहाँ पर जो है अगर ये एम यहाँ पर टच कर गए हैं तो इसका मतलब ये है कि मैंगो जीरो हो गए। इसी तरह से बनानास यहाँ पर टच कर गए हैं तो फिर ये बनानास हमारे पास में है वो जीरो हो गए हैं। तो ये टच नहीं कर सकते हैं एक्सिस को। उसके बाद नॉट नेसेसरी पैरेलल टू ईच अदर, लाजमी नहीं है कि एक दूसरे के मुतवाज़ी हो। आप यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर एक दूसरे के करीब आ रही है, फिर यहाँ पर दूर हो रही है, फिर यहाँ पर करीब आ रही है। तो ये लाजमी नहीं है कि यूं चल रही हो, या लाजमी नहीं है कि बिल्कुल ही एक ही फासले पर चल रही हो, ये जरूरी नहीं है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। हमने 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं इंडिफरेंस कर्व की। तो इसके साथ ही हमारा कंज्यूमर बिहेवियर का जो टॉपिक है वो चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो है चैप्टर हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स, और उसमें हम आगे इकोनॉमिक वेरिएबल्स पढ़ेंगे, फिर मैथमेटिकल फार्मूलाज के जरिए उन वेरिएबल्स की एक्सरसाइजेज भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।